हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबके सामने आने में मुझे खुशी हो रही है। और मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे उत्साहित करा कि मैं आपको उसका एक वचन भेज दूँ। क्योंकि आज का जो वचन है, पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है, अपने बच्चों से, आपसे, और उन सैकड़ों और हज़ारों से जो आज किसी विशेष प्रकार की मुसीबत में फंसे हैं। इससे पहले कि मैं और भी अधिक बातचीत करूं, आइए हम सब लोग पहले एक वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 22। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। प्रेज द लॉर्ड। वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न होता है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था, तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी, तब उसने उसकी सुन ली। मैं अपने प्रण को उससे भय रखने के वालों के सामने पूरा करूँगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा की खोजी है वे उसकी स्तुति करते करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हिष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके अधर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले कुछ दिनों में मेरी आत्मा में इस चीज़ को महसूस किया है कि आज परमेश्वर के कई बच्चे अपनी प्रार्थनाओं के लिए तरस रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मांग रहे हैं परमेश्वर से, और आप दुखी हैं, आप निराश हो गए हैं और आपको शायद लगने लगा है कि परमेश्वर
आपके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालेलुया। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको दुखी किया है। हो सकता है कि आप लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। आपके दोस्तों ने केवल आपका इस्तेमाल किया। हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपका इस्तेमाल किया, आपके बॉस ने आपका इस्तेमाल किया। और जब उनका काम आपसे निकल गया, जब जब उनका काम आपसे पूरा हो गया, उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको त्याग दिया। और हो सकता है कि आप उन चीज़ों की वजह से एक अपमानित ज़िंदगी जी रहे हैं जो शायद आपने कभी ना किया हो, और आपका दिल काफ़ी ज़्यादा टूट गया है और निराश भी हो गया है। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से इस बात को महसूस कर रहा हूँ, और वास्तव में पवित्र आत्मा ने मुझे एक दर्शन दिया, और उस दर्शन ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है। और वो दर्शन इसी विषय पर था कि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों के पापों को और उसके अधर्म को भूल जाए। उसकी गलतियों को भूल चुका है परमेश्वर, और परमेश्वर की केवल यही डिमांड है कि आप शैतान की बातों में विश्वास ना करें, उन चीज़ों में विश्वास ना करें जो आप देखते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप भजन संहिता 22 को जो आप मैंने अभी पढ़ा है, यहाँ पर एक प्रार्थना है, ये कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वास्तव में ये एक व्यक्ति की प्रार्थना है। ये उस समय यीशु मसीह की प्रार्थना थी जब वह क्रूस पर अपना जान देने पर था। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके और हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। तो क्या आप जानते हैं कि जब वो क्रूस के ऊपर था, उसने परमेश्वर से क्या प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने इसी प्रार्थना को किया था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज आप में से कई ऐसे प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के सेवक सेविकाएं हैं, दास दासियां हैं, विश्वासी बच्चे हैं। आपको शायद लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हो सकता है चीज़ें आपके साथ वैसी नहीं हो रही हो जैसा कि आप चाहते हैं, और हर चीज़ जैसे विपरीत चल रहा हो। आप किसी प्रोजेक्ट में हाथ लगाते हैं, वो असफल हो रहा है। लोगों ने आपको निराश किया है, लोगों ने आपको दुखी किया है, आपके अपनों ने आपके साथ छल करा, आपने जिस पर बहुत अधिक भरोसा रखा, उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा। तो कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और अब आखिर में आप इंसाफ मांग रहे हैं परमेश्वर के सामने। आप परमेश्वर से न्याय मांग रहे हैं, और शायद आपको लगने लगा है कि परमेश्वर ने भी आपको छोड़ दिया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, और ना ही परमेश्वर इतना कठोर है कि उससे आपका रोना और आपकी निराशा नहीं देखी जा रही। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर से पुकार कर कहा। दूसरा वचन हम लोग यहाँ देखेंगे, मत्ती अध्याय 22, ये कहता है, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। आपके बदले, और यीशु मसीह ने हमारे बदले परमेश्वर से यह प्रार्थना किया था क्रूस पर कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। शायद आपको सब लोगों ने छोड़ दिया, सब ने आपको त्याग दिया, हर एक ने आपका अपमान किया, आपको बाहर निकाल दिया, आपका विश्वास तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ा। और आप शायद परमेश्वर से यही कह रहे हैं कि परमेश्वर, सबने तो मुझे छोड़ दिया है, आपने भी मुझे क्यों छोड़ दिया। और शायद आप परमेश्वर से ये कह रहे हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, और आप उनसे कह रहे हैं कि तू मेरी पुकार सुनने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है, मेरा छुटकारा कहाँ है, मेरी चंगाई कहाँ है, मेरी शांति कहाँ है, मेरा आनंद कहाँ है। मेरे परमेश्वर, आप मुझसे क्यों छुपे हुए हो। और मैं आपसे कुछ और प्रेयर पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता। शायद आप इसी प्रकार से कह रहे हैं कि हे पिता, मैं दिन को भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, रात को आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी आंखें भर आई है, मेरा जीवन टूट गया है, और लेकिन आप चुप बैठे हैं। प्रभु, कृपया मेरी सहायता कीजिए, आप मुझसे दूर मत होइए। आप शायद इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हो। आप हो सकता है ये भी कह रहे हो कि आप चारों तरफ से विरोधियों से घिरे हुए हैं, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, लोगों ने आपको तुच्छ छोड़ दिया है,
जैसा कि यहाँ पर वचन पाड़ा में कहता है, बहुत से साड़ों ने मुझे घेर लिया और बाशान के बलवंत साड़ मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। और तो ये सारी चीज़ें मिलकर के एक दुखी व्यक्ति की ओर इशारा करती हैं। और शायद से आप वो दुखी व्यक्ति हो सकते हैं। शायद से आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर ने शायद से आपको त्याग दिया है और कोई नहीं है जो आपकी चिंता करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ना तो आपको छोड़ा है और ना ही परमेश्वर ने आपको त्यागा है। हालेलुया। परमेश्वर को अभी भी आपका ख्याल है। और सबसे बड़ी बात कि यदि परमेश्वर को आपका ख्याल नहीं होता, परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं होती, तो वो कभी भी अपने इकलौते बेटे को इस संसार में नहीं भेजता। हालेलुया। तो आज मैं ये वचन आपसे क्यों बांट रहा हूँ, क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में पर्सनली इस मैसेज को महसूस किया है। एक टाइम था जब मैं भी परमेश्वर से ऐसे ही प्रार्थना किया करता था और मुझे लगता था कि हे परमेश्वर, मेरे अपनों ने और सब रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया और कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं अपना दुख और अपना सुख बांट सकता हूँ, जिसके साथ मैं कुछ समय सेलिब्रेट कर सकता हूँ। मैं बहुतों के द्वारा त्यागा गया था, बहुतों के द्वारा अपमानित किया गया था, अपनों ने मुझे छोड़ दिए थे। जब मैं प्रभु में नया नया था और मैं बढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा कि पिता, आखिर मेरी आशीष कब आएगी, मेरा छुटकारा कब आएगा। मैं चारों ओर से विपत्ति से घिरा हुआ हूँ, मैं दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ, मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, जीवन का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। और तब पवित्र आत्मा ने मुझे मार्गदर्शित किया था। वास्तव में परमेश्वर के एक जन थे जो कि सिंगापुर के थे। हालेलुया। और मैंने किस प्रकार से उनका मैसेज मेरे पास आया था, उनका एक ईमेल मेरे पास आया था और उनकी उस ईमेल ने मुझे शांति दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप ही ने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि वो ना तो मुझे कभी छोड़ेगा और ना ही वो कभी भी मुझे त्याग देगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस वचन ने मेरे ज़िंदगी को चेंज कर दिया, मेरे लाइफ को चेंज कर दिया, मेरी परेशानियों को चेंज कर दिया। इसलिए नहीं कि मैंने वचन को जाना, इसलिए नहीं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति था, बल्कि इसलिए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए पहले ही वो सब कर दिया था जो मेरे हिस्से में था। यदि मैं पापी था, यदि मैं अपराधी था, तो मेरे अपराधों को प्रभु ने क्रूस पर ले लिया। यदि एक ऐसा समय होता कि परमेश्वर मुझसे अपना मुंह छिपा ले, तो उसके बदले यीशु मसीह से उसने मुंह छिपाया। उसने यीशु को त्यागा ताकि मैं और आप ना त्यागे जाए। उसने यीशु की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जब उसने कहा कि हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उसने प्रार्थना किया था कि यदि क्रूस की मृत्यु से हट सकती है तो परमेश्वर उसे हटा ले, लेकिन परमेश्वर ने क्रूस की मृत्यु को यीशु मसीह के झोले में डाल दिया। क्यों? ताकि आप और हम अपने अपराधों से मुक्त हो पाएँ, अपने अपमान से मुक्त हो पाएँ, अकेलेपन से मुक्त हो पाएँ। हालेलुया। तो मैं आज आपको शांति देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। चिंता मत कीजिए कि लोगों ने आपके साथ बुरा किया है। चिंता मत कीजिए कि आप शायद अपने 5 भाइयों में या 4 भाइयों में या 2 भाइयों में आप एक ऐसे भाई हैं जिसके साथ सही न्याय नहीं हुआ। मत चिंता कीजिए कि लोगों ने आपके साथ बुरा करा है, आपके बॉस ने आपके साथ बुरा किया। कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ यहाँ तक कि सुसमाचार की सेवकाई में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके सीनियर्स ने आपके साथ गलत व्यवहार करा। मत चिंता कीजिए और मत सोचिए कि परमेश्वर का कोई भी ध्यान आपके ऊपर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वास्तव में आपको इन चीज़ों से लेकर जाना चाहता है ताकि आप एक मजबूत व्यक्ति बन सके, ताकि आप एक चट्टान बन सके और बहुतों के लिए आशीष बन सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिन निराशाओं का आज आप सामना कर रहे हैं,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि परमेश्वर ऐसे हज़ारों लोगों की निराशाओं को दूर करने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप त्यागे गए नहीं हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं त्यागा कि आप त्यागे जाएँ। उसने इसको इसलिए त्यागा ताकि आप परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाएँ। हालेलुया! इस वचन को फिर से आप घर पर पढ़ें और प्रार्थना करें। आप में से कई लोग परमेश्वर से बच्चों की आशीष चाहते हैं। मुझे परमेश्वर ने अब मेरी आत्मा में उत्साहित करा कि मैं आपको बताऊं, चाहे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप एक बेबी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, परमेश्वर आपको देना चाहता है। निराश मत होइए, बस खुशी मनाइए कि पिता आपका धन्यवाद कि मेरा उद्धार आप हैं, मेरा छुटकारा आप हैं। आपने मुझे नहीं त्यागा है। यीशु मसीह मेरे लिए त्यागा गया ताकि मैं अपनाया जाऊं। हालेलुया! यीशु मसीह अपमानित किया गया ताकि मुझे आदर और सम्मान और महिमा का जीवन मिल सके। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से और सत्यनिष्ठा के द्वारा जीवन में राज्य करता हूँ। मेरी ब्लेसिंग्स मेरे पास है। हालेलुया! लोगों ने भले ही मुझे त्याग दिया है, लेकिन पिता आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनाया है। प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! तो चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है और वो आखिरी समय तक आपके साथ रहेगा। किसी भी चीज़ को आपको परमेश्वर से दूर मत करने दीजिए। कुछ समय के लिए कठिन टाइम आएंगे, ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका जीवन अंधकारमय है। दाऊद राजा ने कहा था कि यदि मैं अंधकार की तराई से होकर भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि हे यहोवा तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड! आपको भी अपने जुबान पर इसी शब्द को रखना है और ये विश्वास करना है कि आप अगर अंधेरी घाटियों से भी होकर जा रहे हैं, अंधेरी वादियों से भी होकर जा रहे हैं, यदि आप सूखे से होकर जा रहे हैं, आपके लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर उससे कहीं अधिक बेहतर चीज़ आपको देना चाहता है जिसकी आप मांग उससे कर रहे हैं। हालेलुया! चाहे आप अपने चर्च में आशीष चाहते हो या फिर आप अपने मिनिस्ट्री में आशीष चाहते हो, आप अपने पर्सनल लाइफ में आशीष चाहते हो, जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगना चाह रहे हैं, उन सबसे बेस्ट चीज़ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और निश्चित समय पर परमेश्वर वो आपको डिलीवर करेगा। और जब परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके लाइफ में भेजेगा, आप आनंद मनाएंगे और गवाही के साथ आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर आपके विरोधियों का मुंह बंद करेगा, उन लोगों का मुंह बंद करेगा जिन्होंने आपको त्याग दिया, जिन पर आपने भरोसा करा किंतु उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ दिया, जो ओवर स्मार्ट हैं, जो खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं, जो खुद को ओवर स्पिरिचुअल समझते हैं और उन्होंने आपकी हानि करी, उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। मत चिंता कीजिए, परमेश्वर एक एक चीज़ जानता है और हर एक बात परमेश्वर अपने घर में संभाल कर रखता है। आज एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिए। आप मेरे साथ निकालिए इस आखिरी वचन को, जो कि है यिर्मयाह अध्याय 33, उसका वचन 1 से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। जिस समय यिर्मयाह पहाड़े के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है और जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड! प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को आत्मिक रूप से नहीं समझ पाते, स्पिरिचुअली शायद आपकी समझ उतनी नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर हो, और तब आप कठिन परिस्थितियों को, लोगों के व्यवहार को और अन्य वस्तुओं को, जो कि एक आत्मिक चीज़ है, आप शायद उसे नहीं समझ पाते और आप निराश हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, आपको त्याग दिया है, तो चिंता करने के बजाय, निराश और दुखी होने के बजाय आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का ये वादा है कि जिन बातों को आप नहीं समझ रहे कि आखिर ये दुख जो आपके लाइफ में है ये क्यों है, ये कठिनाई जो आपकी लाइफ में है ये क्यों है, आखिर क्यों लोग आपका अपमान करते हैं, आखिर क्यों लोग
आपके भरोसे को तोड़ देते हैं, आखिर क्यों लोग आपके साथ छल करते हैं, इन चीज़ों को शायद आप समझ नहीं पाते। आप लोगों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप अपने आप को बार बार नीचे कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्पिरिचुअल बनते हैं, वो हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं। आप नहीं समझ पाते कि क्यों आखिर वो ऐसा करते हैं। तो आपको यदि इन चीज़ों को समझना है और परेशानियों से बाहर आना है, आप परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो। और जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा, वे बातें जिन्हें तुम अभी नहीं समझते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद मैं आपके लिए 6ठा वचन पढ़ूंगा। ये कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं उनके अधर्म और सारे पाप के पापों से उसको शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वादा है। तो पहली चीज़ तो आपको चिंता नहीं करना कि यदि आपसे कोई गुनाह भी हुए हो, लोग शायद आपको माफ़ ना करें, लेकिन परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। और उसने कहा कि वो आपको आपके सारे अधर्म से क्षमा करेगा और आपके सारे पाप के कामों से आपको शुद्ध करेगा। तो चिंता मत कीजिए, परमेश्वर एक अनदर चांस का परमेश्वर भी है और उसने अपना मुख आपसे छुपाया नहीं है। वो अभी भी काम कर रहा है। वास्तव में प्रभु उन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं जो आप अपनी लाइफ में देखना तो चाहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी है। परमेश्वर उसे बड़ी ब्लेसिंग्स को देना चाहता है। अब्राहम को याद कीजिए, अब्राहम ने परमेश्वर से केवल एक संतान मांगा था और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे आकाश के तारों के जैसे अनगिनत संतान दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत करा परमेश्वर ने, परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। आप उससे छोटी ब्लेसिंग मांगेंगे, वो आपको बड़ा ब्लेसिंग देना चाहता है। हालेलुया। आप उससे छोटा प्रमोशन मांगे, वो आपको हमेशा का प्रमोशन देना चाहता है। तो निराश मत होइए, खुद को दुखी मत होने दीजिए और किसी भी कठिनाई को आपको रोकने मत दीजिए कि वो आपको प्रभु में बढ़ने से रोके, प्रभु की कलीसिया में आने से रोके। चर्च में सेवा कीजिए, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, पहले से भी अधिक गहरा। आप परफेक्ट हैं, आप बेहतर हैं। आपके जैसा ही संसार में कोई भी नहीं जिसे परमेश्वर ने चुना है और बनाया है। हालेलुया। बस प्रभु के आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहिए, दीन और नम्र होकर अपनी कलीसिया में परमेश्वर के लिए समर्पित होकर प्रभु की सेवा कीजिए और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, ऊंचा उठाएगा, आपका मान बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो आज दुखी है और निराश है पिता, जिनका अपमान किया गया है, जिनका त्यागा गया है परमेश्वर, जिनकी वैल्यू को लोगों ने ठुकरा दिया, जो काबिल थे प्रभु किंतु उनकी काबिलियत को कम आंका गया और प्रभु ये सताए गए, अपने ही लोगों के द्वारा ठुकराए गए पिता, आज मैं ऐसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सच्ची शांति इनकी ज़िंदगियों में काम करे। हर एक जो इस मैसेज को सुन रहा है पिता, पवित्र आत्मा आपकी सच्ची शांति उन पर उतरे, उनके हृदय ट्रांसफॉर्म हो, मसीह उनके हृदयों में काम करे और ये नया जन्म पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, शैलोम इनका हो, सुरक्षा इनका हो, शांति और अनुग्रह इनका हो पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और याद रखिए इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब पर। यदि आपके पास कोई भी प्रेयर पॉइंट हो तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उन कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख सकते हैं। कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है या फिर आप की कुछ आशाएं हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि हमारी टीम उसके लिए प्रार्थना करे, अपने प्रेयर पॉइंट्स को आप कमेंट में लिख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचे और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने में उनको उत्साहित कीजिए। गॉड ब्लेस यू।